हेलो एंड वेलकम बैक। मूलांक 3, अगर आपका बर्थडे किसी भी महीने में 3, 12, 21 या 30 तारीख को पड़ती है तो आप हो मूलांक 3 और आप मेरे जिगरी दोस्त हो, क्योंकि मैं भी मूलांक 3 के हूँ। ओके, सो आपके लिए मेरे लिए देख लेते हैं इस वीक में जनरलाइज प्रेडिक्शन, हेल्थ, करियर, फिनांसेस या लव लाइफ को लेके कैसे रहने वाली है वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 23 जनवरी टू 30 जनवरी। एंड उसके साथ साथ इफ़ देर इज़ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई चीज़ है जो इस वीक में आप करना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप टारो से पूछना चाहते हो, मैंने 2 स्टोन्स भी लिए हैं। एंड इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन येस और नो, जनरलाइज रीडिंग के बाद येस एंड नो क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं। ओके, सो पहले टैरो से गाइडेंस मांग लेते हैं। टैरो मूलांक 3 के लिए हमें काइंडली गाइड कीजिए नेक्स्ट वीक कैसे रहने वाली है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए। मूलांक 3 के लिए द फर्स्ट कार्ड इज दिस। मूलांक 3 के लिए जनरलाइज प्रेडिक्शन नेक्स्ट वीक के लिए, मूलांक 3 के लिए दिस कार्ड। सो देख लेते हैं हम लोग के लिए कैसी है गाइडेंस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाती है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहने वाली है। मतलब हमें लगेगा कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, एंड वी आर नॉट एबल टू टेक एक्शन, वी आर नॉट एबल टू सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जो आ रहे हैं हमारे लाइफ में, उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे। क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे वो नहीं देख पाएंगे। हमारे अपने अंतरात्मा से हमें बिल्कुल हम जुड़े नहीं रहेंगे। एकदम स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंटायर वीक रह जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों होगा देखते हैं। ओ, ये जो सिचुएशन है दिस इज नॉट गोइंग टू, एंड ये जो सिचुएशन है दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग, बिकॉज ये जो भी हो रहा है शायद हमारे इर्द गिर्द नहीं हो रहा है, शायद अपने यूनिवर्स में, मतलब अपना मेंटल कंडीशन ऐसा है, शायद बाहर जो हो रही है वो एज इट इज़ है, लेकिन हम ही ओवर थिंक करके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं। क्योंकि सोर्ड कार्ड यही दिखाती है कि ओवर थिंकिंग यहाँ है, इर्द गिर्द जैसा था सब वैसा ही है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड। द वर्ल्ड कार्ड हमें ये बताता है यू हैव कम राउंड अ फुल सर्कल। जितना हमने हार्ड वर्क किया है, पास में एफर्ट्स डाले हैं, उस सब का बेनिफिट रीप होगा। एंड ये जो ओवर थिंकिंग है दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग, क्योंकि हम अगर एक बार अपने अंतरात्मा से जुड़ जाए देन हमें सारा स्ट्रेसफुल सिचुएशन का इट विल कम टू एन एंड, और हमें समझ में आ जाएगा कि ये सारा स्ट्रेसफुल माहौल सिचुएशन क्यों हुआ है। एंड हम उसमें विक्टोरियस, हम उसमें जीत हासिल कर पाएंगे। तो वर्ल्ड कार्ड वही बताता है कि यू हैव कम राउंड फुल सर्कल। आपने पास में एफर्ट्स डाले थे, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने कॉन्शियंस से अगर जुड़ जाएंगे यू विल नो व्हाई दिस इज स्ट्रेसफुल सिचुएशन हैज़ कम। एंड ये आपको थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए और बेटर बनाने के लिए वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन था आप जिसमें से बाहर निकल के आ जाओगे। सो एंड द लास्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है, तो मैं वही बोल रही थी ना कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू लास्ट, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स ही बताता है कि व्हेन यू कम राउंड अ फुल सर्कल, जब आप अंतरात्मा से झांकोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट अ ब्रिलियंट न्यू आइडिया, एन आइडिया ऐसी भी कि जिस पे आप अगर काम करें आपको विन करने से कोई नहीं रोक सकता। ये आइडिया हो सकती है, या फिर अगर कोई कम्युनिकेशन किसी के साथ आप यू आर स्टार्टिंग टू कम्युनिकेट विद समवन, किसी के साथ आप बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप वो भी शुरू कर सकते हैं। और वो काम से कोई लीगल इशू या फिर इशू है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए
आपको कोई एपिफेनी हुई और आप चाहते थे उनसे बात करके इशू को सॉर्ट आउट करें. दिस वीक इट इज़ गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स वही बताता है कि या तो थॉट या तो वर्ड्स में कोई नई बात आएगी जिसको आप आगे रख के, आगे काम करके, जिसमें कि आपको रिजल्ट्स बढ़िया मिलेंगे. तो आप समझ लीजिए, आप पक्का आपके दिमाग में चल रहा होगा कि वो बात क्या है, वो आइडिया क्या है, या इस वीक में थोड़ा आगे जाके आपको आइडिया आएगी. सो ओवरऑल, एंड may I, with your permission, since it is a reading for me also, I would like to draw another card. मैं और एक one more card I would like to draw. टैरो, हमें और थोड़ा बताइए कि ये वीक में और कोई गाइडेंस, थोड़ा इन डेप्थ गाइडेंस दीजिए. टैरो, मूलांक 3 के लिए और एक कार्ड मैं ड्रॉ करूँगी और थोड़ा इन डेप्थ गाइडेंस दीजिए. ओके, सो सारे ये है 4 ऑफ सोर्ड्स. आपने देखा कि इस वीक में हमारा कितने सारे कार्ड्स आए हैं. एक तो 8 ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, और उसके साथ एक मेजर आर्काना कार्ड है. इसका मतलब यह है, जो लास्ट कार्ड ड्रॉ हुआ हमारा 4 ऑफ सोर्ड्स, ये जो कार्ड है ये है लुक बिफोर यू लीप. आप जंप मारने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि पहले था स्ट्रेसफुल सिचुएशन, उसके बाद एक नई आइडिया या फिर नई कम्युनिकेशन, नई बातचीत, एक नई अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है. उसके बाद ये जो है, उस अपॉर्चुनिटी को आप देख परख लीजिए, सोच समझ लीजिए, उसके ऊपर एकदम झपट्टा मार के उसको करने के लिए मत लग जाइए. दिस इज़ गोइंग टू वर्क, दिस इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, दिस इज़ अ ब्रिलियंट कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी. लेकिन थांबा, थोड़ा रुक जाइए, सोच समझ के, सोच विचार करके इसमें कीजिए. तो भाई, मैं और आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ये वीक जो है थॉट एंड वर्ड्स, इस पे हमें ज़्यादा फोकस करनी है. ओवर थिंकिंग नहीं करनी है. मेडिटेशन कीजिए, एंड इफ़ यू कैन डू दिस, इफ़ यू कैन मैनेज दिस, यू विल कम राउंड फुल सर्कल. हमारा मेजर आर्काना कार्ड है, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एंड पावरफुल कार्ड, जो कि हमें बताता है ज्ञान का उदय, अच्छे से हम जो हार्डवर्क किए हैं उसका रिजल्ट ये कार्ड है. तो ओके. और मैं आपको बताऊं, जब भी आपको स्वॉर्ड्स की कार्ड मिलते हैं, जब भी टैरो को छोड़ दीजिए, जब भी आपका ओवर थिंकिंग या ज़्यादा बकबक होने का सिचुएशन आपके लाइफ में आता है, यू हैव टू वर्क ऑन योर लंग्स. जो लंग्स हैं वो आपका कौन सा एलिमेंट, मतलब जो हमारे जो बॉडी है वो पंचभूत से बने हैं. आपको मालूम है, एयर, फायर, वाटर, महाशून्य एंड अर्थ. ओके, तो ये 5 एलिमेंट जो बने हुए हैं, तो एयर एलिमेंट को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन कौन सा है? हमारे लंग्स. सो अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग के जो प्राणायाम है, इस वीक में मुझे आपको पक्का करनी है. आई एम गोइंग टू डू. आपके बारे में नहीं मालूम, नहीं, मुझे मालूम है आप करेंगे. तो इस कार्ड्स को जब हमारे लाइफ में ये सिचुएशन है, उस कंट्रोल करने के लिए, बेटर करने के लिए सिचुएशन को हमें अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम करनी चाहिए. लंग्स में जो डीप ब्रीदिंग करते हैं, दिस दैट रियली हेल्प्स इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. मैं तो करने वाली हूँ. सो दैट वाज द रीडिंग फॉर मूलांक 3. नाउ द क्वेश्चन, अगर येस नो क्वेश्चंस हैं उसका भी हम निकाल लेते हैं. कोई पर्टिकुलर सवाल है, आप दिमाग में सोच लीजिए. मैं दोनों स्टोन्स आपको दिखाती हूँ. वीडियो को पॉज कीजिए एंड देख लीजिए. एट वन ग्लांस आप स्टोन पिक कीजिए एंड सवाल के बारे में सोचिए. वीडियो को पॉज कर लीजिए. एंड नाउ देख लेते हैं, टैरो गाइडेंस दीजिए मूलांक 3 के लिए, येस नो सवाल के लिए क्या इस वीक में रहने वाली है. फॉर द ऑरेंज स्टोन, लेट मी पिक दिस कार्ड, एंड फॉर द येलो स्टोन, टैरो गाइड अस. दिस ऑरेंज स्टोन के लिए हमारा है, ओह, दिस इज अ मे बी कार्ड. ऑरेंज स्टोन, जो क्वेश्चन आप सोच रहे थे, मे बी आप जैसा जगल करेंगे, जैसा काम करेंगे, उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा, कोई श्योरिटी नहीं है. एंड फॉर द येलो कार्ड, यस,
येलो कार्ड नहीं, येलो स्टोन। फॉर द येलो स्टोन यू हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा येस कार्ड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मूलांक 3 के दैट वाज द रीडिंग फॉर दिस वीक। अगर कोई पर्टिकुलर सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, टैरो से गाइडेंस लेना चाहते हो, आप www.msrosa.in पे जाके आप गाइडेंस ले सकते हो बुकिंग करके पर्सनलाइज रीडिंग के लिए। दैट वाज इट फॉर मूलांक नंबर 3। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।